हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड। तो आज फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। वैसे तो सेकंड चैप्टर है, बट फर्स्ट आपका कैंसिल हो गया है, कट हो गया सिलेबस से, सॉलिड स्टेट। सेकंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के चैप्टर से एक सब पार्ट लेके आया हूँ मैं आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो स्टार्ट करें, बोलो। मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और नॉर्मेलिटी, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेंथ बड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन के 3 पार्ट होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फिर सेकंड और थर्ड पार्ट इसका बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी के बारे में बोला जाए अगर आपको, तो मोलैरिटी के लिए साइन होता है जो इसका सिंबल, कैपिटल एम। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है? और मोलैरिटी से पहले आप पहले एक चीज समझो, पहले सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली सॉल्यूशन जो होता है एक मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। इतनी बात समझ में? अब फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया? तो सॉल्यूट बेसिकली क्या होगा? बेसिकली जो डिसॉल्व होता है, जो बेसिकली मीडियम में डिसॉल्व होता है, कहाँ? सॉल्वेंट में, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट। अब सॉल्यूट जो होता है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस, तीनों हो सकता है। और सॉल्वेंट क्या होगा? बेसिकली जो होता है मेनली वाटर। सॉल्वेंट जो होता है बेसिकली होता है आपका वाटर। समझ में ये बात आपको? और केमिस्ट्री में जो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो करते हैं हम स्मॉल w से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से। इतनी बात समझ में है आपको? क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। और सॉल्यूट जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकता है, और सॉल्वेंट मेनली वाटर होता है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे आपका एक सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल हो गया? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। शुगर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका शुगर प्लस वाटर। वाटर, ठीक है? शुगर इस केस में आपका सॉलिड हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा? लिक्विड। शुगर जो होता है C12H22O11। हरी बात समझ में? ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम जरा थोड़ा सा, क्या स्टार्ट करते हैं हम, बोलो, मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है, ठीक है? चलो देखते हैं जरा, यहाँ पे ध्यान से देखो मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक नंबर ऑफ मोल, किसके? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के जो किस में होता है आपका? वो होता है ग्राम में। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन, कहां डिसॉल्व हो रहा है? डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब कहने का मतलब, मोलैरिटी के लिए हम 2 चीजें बोलेंगे, मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो किसमें होगा? लीटर में। तो फॉर्मूला जो बनता है हमारा, ये बनता है कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल किसके? सॉल्यूट के, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे बात समझ में? और ये क्या हुआ आपका? मोल। और ये क्या हुआ आपका? वॉल्यूम, जो किसमें होता है आपका? लीटर में। तो क्या बना? बेसिकली मोल पर लीटर, और करके लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स। समझ में बात? मोल को क्या लिखते हैं हम? मोल का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली स्मॉल n होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मास आपको गिवन होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा? बोलो, मोलैरिटी। और हमें, मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे क्या बोला? सॉल्यूट के मास को केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल w से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल w। और मोलैरिटी को आप, मोलर मास को वैसे तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी है, तो इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से रिप्रेजेंट, क्योंकि मोलैरिटी को भी कैपिटल M से कर रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इंटू v। समझ में बात? तो मास बाय मोलर मास, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो किसमें होगा? लीटर में, और ये किसमें? ग्राम में। इतनी बात समझ में आई? आपको मोलैरिटी के बारे में एक बहुत अच्छी बातें पता होनी चाहिए। नोट, इसमें इंपॉर्टेंट जो नोट है, मोलैरिटी जो होती है वो अफेक्टेड होती है, मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैरिटी जो होती है अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से। रीजन क्या है उसका? बिकॉज जब हम कहने का मतलब सॉल्यूशन बोलते हैं, तो सॉल्यूशन बोलते ही हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या कहा मैंने आपको? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये क्या हुआ आपका? सॉल्यूट, और ये क्या हुआ आपका? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। दोनों मिलके क्या बन गया?
सॉल्यूशन। तो जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, आप इसको टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है एक्सपेंड होने लग जाता है। तो वॉल्यूम जो है इसका एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हमें मालूम है N/V होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी उस केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो मोलैरिटी जो होती है इनडायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, वॉल्यूम के। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज। एक रिलेशन लिख देता हूँ मैं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आप तो मोलैरिटी क्या करती है, इसको ऐसे लिखोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, उस केस में मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करेगा तो मोलैरिटी उस केस में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी के बारे में क्या पता होना चाहिए आपका, नंबर ऑफ मोल को सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से जो लीटर में होता है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, पहले एक 1 बाय 1 हम सबको समझ लेते हैं। सेकंड देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, कुछ ऐसे बना देंगे। वैसे वहां पे मैंने मोलर मास को स्मॉल m बोला था, बट आप मोलैलिटी को ऐसे बना दो तो कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, मोलैलिटी के लिए रही बात, तो मोलैलिटी के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल किसके, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के। माइक चल रहा है प्रॉपर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं जो डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको भी बोला सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, कैपिटल W। देख लो जरा क्या हुआ, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जो किसी में होगा केजी में। और मैंने आपको अभी क्या बोला, ये क्या हुआ मोल, और ये क्या हुआ सॉल्वेंट, जो केजी में हुआ। तो यूनिट क्या हुई इसकी, मोल पर केजी, या और करके लिखोगे आप मोल केजी इनवर्स। समझ में बात आपको, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, मोल को हम, मोल को लिखते हैं हम मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास लिखते हैं। ठीक है, और ये जो मास होता है किसका है, आपका सॉल्यूट का। सॉल्यूट के मास को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लो, और इनको में क्या कर देंगे, सॉल्वेंट का मास केजी में। तो फॉर्मूला क्या बना है इसका, मोलैलिटी जो बना है यहाँ पे, मास बाय मोलर मास इनटू सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास जो केजी में होता है। इतनी बात समझ में आपको। और एक और चीज, जो मोलैलिटी होती है डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। रीजन क्या, क्योंकि ये सॉल्वेंट का मास है। बिकॉज सॉल्यूशन को जब हीट करते, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसमें इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। इतनी बात समझ में आई। चलो थर्ड देखो जरा, नॉर्मेलिटी। 3 डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन इसके क्वेश्चन भी करेंगे। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। आपको पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। थोड़ा ध्यान से देखना जरा इसको अच्छे से। ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा बट ध्यान से बताता हूँ मैं भी आपको। नॉर्मेलिटी क्या बोला मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूशन के, सॉल्यूट के। ग्राम मास हो गया सॉल्यूट का, जो ग्राम सॉल्यूट का मास, ठीक है, इक्विवेलेंट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो किसमें होता है, लीटर में। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हुआ नॉर्मेलिटी। तो क्या होगा, मास और इक्विवेलेंट वेट इनटू वी। डब्ल्यू क्या हो गया आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसको निकालने का भी तरीका बताऊंगा। वी हो गया सॉल्यूशन वॉल्यूम, जो किसमें होता है आपका, लीटर में। सॉल्यूशन वॉल्यूम जो होता है आपका लीटर में, ये किसमें होता है आपका, ग्राम में। थोड़ा इक्विवेलेंट वेट को देख लो कैसे निकालते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट को निकालते हैं हम ई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे इसको, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड होता है मोलर मास। आपको मोलर मास फाइंड करना पहले, और उसको डिवाइड करना उसके फैक्टर से। फैक्टर बोल लो या वैलेंसी बोल लो, एक ही बात है। फैक्टर बोल लो या वैलेंसी, एक ही बात है। समझ में ये बात आपको। क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप के, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। और एक और चीज, अब इसमें भी क्या आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मोलैरिटी में भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, तो क्या होगा बेसिकली, ये भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कहने का मतलब ये है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में नॉर्मेलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। समझ में ये बात बच्चों।
ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करते सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, रीजन है सॉल्यूट के पार्टिकल दूर दूर जाने स्टार्ट कर जाते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट करने को बोल रहा है हमें मोलैरिटी 9.8% W/W, इसका मतलब बताता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ 1.02, ये ग्राम ml इनवर्स है, ठीक है, ग्राम ml डेंसिटी दे रखी सॉल्यूशन की। हमें मोलर मास फाइंड, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है, ठीक है। यानी क्या हो गया, मास, सॉल्यूट का मास जो ग्राम में होता है, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से और इनटू करेंगे इससे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, ध्यान से देखना है, इसका मतलब क्या, कैलकुलेट द मोलैरिटी 9.8%। इसको अच्छे से समझना जरा क्या हुआ है, इसको अच्छे से समझना जरा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना जरा क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, 9.8% का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, 9.8% का मतलब 100 ग्राम, 9.8% का मतलब होता है कि 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है, हम 100 ग्राम को कंपेयर करेंगे, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन था उसमें 9.8 ग्राम क्या सॉल्यूट, तो 9.8 ग्राम क्या है सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है। इसको रखो आप, इसको 9.8 ग्राम को, और H2SO4 का मास जो होता है वो 98 ही होता है। इसको 98 से डिवाइड करोगे, अभी मैंने आपको बोला ग्राम में होता है, ग्राम में ही दिया है, ठीक है। बट हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता, हमें क्या दे रखा उसने, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें पता क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन की अगर हमें डेंसिटी निकालनी तो सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन का मास कितना हमारे पास 100 ग्राम, 100 ग्राम को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है 1.02। बट इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो है वो किस में आपके ml में, और हमें किस में चाहिए, लीटर में। बट कोई बात नहीं, आप पहले इसको इतना रखो, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, कितना आएगा ये 100 डिवाइड 1.02, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करोगे 100,000 से, हमें पता है क्या होता है 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml होता है। तो जब 1000 ml होता है लीटर में, तो ml में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे उसका 1000 से। ध्यान से देखना क्या होगा, 9.8 और 98 इंटू 100, ये डिनोमिनेटर जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1.02, और इस वॉल्यूम को हम से डिवाइड भी तो करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। क्या करा मैंने यहाँ पे, ये जो 1.02 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और इस पूरे पोर्शन को, वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, बोलो 1000 से। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये जो दे रखा है हमें वॉल्यूम है ना, और इसको डिवाइड करेंगे किससे 1000 से, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे वो भी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप हटाओ, क्या आएगा 10, इस पॉइंट को आप हटाओगे तो क्या आएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 98 से 98 कैंसिल, क्या हो बना ऊपर 102, और कितना आया 100, और कुछ बचा नहीं बचा, 2 पॉइंट लगे तो क्या आएगा इसका आंसर 1.02। मोलैरिटी पूछी हुई तो मोलैरिटी आपकी ये आंसर आ जाएगी 1.02 मोलैरिटी। समझ में ये बात आपको? ऐसे कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें मोलैरिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, किसमें, वाटर में, 10% बाय मास। वही सेम क्वेश्चन है, 10% बाय मास मींस 100 से कंपेयर करेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों पूछ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ध्यान से देखो, 10% बाय मास का मतलब होता है, फिर से लिख देता हूँ, 10% बाय मास का मतलब है, रीजन ये होता है कि 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन में उसमें 10 ग्राम है आपका सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 90 ग्राम क्या होगा इसमें, बोलो सॉल्वेंट, क्योंकि भाई सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से तो मिलके बनता है क्या, सॉल्यूशन, इन दोनों से मिलके क्या बनता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, ध्यान से देखना, प्रॉपर आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, दूसरा माइक भी है वैसे। तो क्या करेंगे हम, पहले मोलैलिटी, कुछ भी कर सकते हैं हम, पहले निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकालते, चलो मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मास जो केजी में होता है। सॉल्यूट कितना अपने पास 10 ग्राम, सॉल्यूट है अपने पास 10 ग्राम, 10 को डिवाइड करेंगे, और सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज है जिसका मास दे रखा है हमें 180 ग्राम, ठीक है। और सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट कितना अपने पास 90, बट ये तो किसमें ग्राम में, हमें किससे डिवाइड करेंगे इसको 1000, क्योंकि ये तो केजी में होता है,
ठीक है, बेसिकली क्या आएगा इसका 10 इंटू, ये 1000 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 180 इंटू 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 118 इंटू 9, ठीक है 9 तो आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसको तो 509, ठीक है क्या है 50/81, 50/81 करोगे तो कितना आएगा 50/80 समथिंग समथिंग, पॉइंट लगाओगे जीरो करो इसको तो आ जाएगा 18 1 इंटू 6 करो, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 486 मतलब 0.6 के लगभग आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा आपका 0.6 मोलैलिटी, जो इतना ही है 0.6 मोलैलिटी, ठीक है। सेकंड देखो जरा क्या है, सेकंड है मोलैरिटी, ध्यान से देखना, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट तो सेम ही है 10, और सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा 180, मास बाय मोलर मास इनटू करेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमारे पास क्या है डेंसिटी है, तो क्या करेंगे उस केस में हम ध्यान से देखना जरा, हम करेंगे पहले डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी को मास करेंगे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जब निकालेंगे बेसिकली, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, जो कितनी क्वेश्चन में डेंसिटी 1.0, बट किसमें ये भी ml में, ठीक है तो इसको क्या करेंगे 1.2, ये तो अपने पास क्या है वॉल्यूम, पुट करो इसको जरा यहाँ पे 100 डिवाइड 1.2, सॉल्यूशन का क्या हुआ ये बेसिकली वॉल्यूम, बट ये तो ml में, डिवाइड किससे करेंगे इसको 1000 से, ये तो ये 1000 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ध्यान से देखना जरा क्या कर रहा हूँ 10 और 180 ये तो सेम है ऐसे, और ये वाला पोर्शन जो 1.2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका 1.2 आ गया, ठीक है, और इंटू करेंगे इसके साथ 100, और ये मैंने बोला आपको 1000 जो ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, ये 1000 मल्टीप्लाई में चला गया, इस पॉइंट को आप हटाओगे नीचे आएगा 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा 12 इंटू 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2/3.0 तो आ जाएगा 0.6 के लगभग मोलैरिटी आ जाएगी, कितना ही है 0.6 मोलैरिटी आ गया। आगे बात समझ में बोलो बच्चों प्रॉपर, ठीक है ठीक है, वीडियो आ रही प्रॉपर, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं जरा, आ रही वीडियो, ठीक है बन रही वीडियो, प्रॉपर बन रही वीडियो, ठीक है बच्चों वीडियो प्रॉपर बन रही है, ठीक है। कैलकुलेट कह रहा है मास ऑफ यूरिया, यूरिया निकालने को कह रहा है, रिक्वायर्ड जिसको बेसिकली में बनाया गया मेक करके 2.5 ग्राम ऑफ क्या, 2.5 ग्राम ऑफ क्या मेकिंग, 2.5 ग्राम ऑफ वाटर आना था ना, 2.5 ग्राम ऑफ वाटर 0. एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से देखना हमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन में जो मेंशन है वो मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मास जो केजी में होता है, ठीक है, क्या करेंगे इसको मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है मास, और इनटू क्या करेंगे सॉल्वेंट का मास जो केजी में होता है, 0.25 मोलैल मीन्स मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी को यहाँ रख देंगे, मास कितना है क्वेश्चन में, मास ही पूछा हुआ है, कह रहे हैं ना कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास और सॉल्वेंट कितना दे रखा 2.5 kg, सॉल्व करो जरा, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना आएगा बोलो 100, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4, और W क्या आ जाएगा 2.4 डिवाइड 4, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, कितना आएगा 25 डिवाइड 40, 5 5 जब 25, 5 8 जब 40, तो 5/8, पॉइंट लगाओगे 0 तो आ जाएगा आपका 0.87 जब 56, 8 3 8 4 जब 32, 8 5 जब 40, 8 6 जब 48, 8 6 जब 48, इसमें एक चीज गड़बड़ी करी हमने, रुक जाओ एक मिनट हो जाओ बच्चों, क्या करा हमने यहाँ पे, इसमें ये करा हमने मास बाय जो क्या होता है बेसिकली केजी में होता है, और हमें पता क्या निकालना, कैलकुलेट द मास निकालना में किसका यूरिया का, मोलर मास तो हमने फाइंड नहीं करा, मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60, कैसे देखो जरा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, NH2CO NH2, नाइट्रोजन का होता है 14, कितने नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन कितने 2 + 2 4, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, ठीक है, तो 14 × 2 + 4, कार्बन 12 कितना आ जाएगा 16, तो 14 2 जा 28 प्लस 16 + 16 कितना है 28 + 32, इसको सॉल्व करके आएगा 10 5 60, तो 60 AMU, 60 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू करेंगे 2.5 kg, kg में ही है, ठीक है,
अब हमें पता मोलैलिटी कितनी दे रखी 0.25, इसको आप जब पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, W 60 इंटू 2.5, इस पॉइंट को आप जब हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। करो सॉल्व, इसको 1/4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा। तो यह है W इक्वल टू यह आ जाएगा 15 इंटू 25, 15 इंटू 25, ठीक है। बस 15 25, इसको आप सॉल्व करोगे जब क्या आएगा 15 25 करते हैं जरा, 25 इंटू 25 इंटू 50, 25 इंटू 50, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 10 12, 5 2, 5 7 3, तो 3 7 5, तो 3 7 5 क्या आ जाएगा ग्राम। यह है अपने क्वेश्चन में 37 ग्राम। बोलो समझ में ये बात प्रॉपर आ रही, प्रॉपर समझ में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी ये सब मोलैलिटी के क्वेश्चन है। ये करते हैं हम नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करते हैं जरा अच्छा सा, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। चलो ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं वाला। देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जो क्या होता है HNO3। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वही ये लेबोरेटरी में यूज करा के 68% बाय मास, मीन्स 68 जब भी कभी परसेंट दे रखा होगा आप इसको कंपेयर करोगे 100 से, मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास लिखा भी है 68% नाइट्रिक एसिड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है 68 ग्राम है। मोलैरिटी फाइंड करनी है, पहले सॉल्यूट कितना दे रखा हमें, सॉल्यूट दे रखा हमें 68 ग्राम और सॉल्यूशन कितना अपने पास वो है अपना 100 ग्राम, ठीक है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है N/V, सॉल्यूशन मास बाय मोलर मास, मास कितना है 68 और मोलर मास फाइंड करेंगे अभी नाइट्रिक एसिड का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। V तो नाइट्रिक एसिड का जो मास होता है उसको कितना आता है कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 और 16 3 जा 48, 8 + 5 13, 5 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 63 आ गया। सॉल्व करो 68 और 63 इंटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डेंसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम रखो यहाँ पे। मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.504, बट ये किसमें है ml में है, हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना लीटर में। पहले इसको पुट करो यहाँ पे कितना आएगा 100 डिवाइड 1.504 और ये पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, क्यों क्योंकि हमें पता है 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, समझ में बात। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 68 डिवाइड 63 इंटू 100 1.504 और इंटू करेंगे इसको 1000, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग 16 आ जाएगा इसका, ठीक है। कैसे आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको इंटू करके डिवाइड करोगे तो 16 समथिंग आ जाएगा, 16.23 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। आई बात सुन में ही बात ऐसे करेंगे, कहने का मतलब सॉल्यूशन का अगर आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा तो आप सॉल्यूशन की डेंसिटी से वॉल्यूम फाइंड करोगे, ठीक है। समझ में ये बात, ठीक है। एक नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, देखो जरा नॉर्मेलिटी क्वेश्चन करते, ध्यान से देखना। नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन क्या होता है हमें पता, नॉर्मेलिटी क्या होता है ध्यान से देखना। नॉर्मेलिटी जो होता है N, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का जो ग्राम में होता है, इक्विवेलेंट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लीटर में होता है। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट करने को बोल रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन की डिसॉल्व 6.3 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड मींस ऑक्सैलिक एसिड में वाटर प्रेजेंट, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है टोमेटो में होता है COOH डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसका 2, तो क्या होगा बेसिकली ध्यान से देखना N ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कितना अपने पास 6.3 ग्राम, गिवन लिख लेता हूँ पहले, चलो गिवन जो है हमारे पास वो है सॉल्यूट कितना अपने पास, सॉल्यूट है अपने पास 6.3 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का वो है 250 ml, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास को डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से। ये डाई बेसिक है क्योंकि ये डाई बेसिक है क्योंकि COOH दो H है इसमें। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2, कैसे करेंगे इसको, कार्बन 2 है तो कर दो, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 2 जा 4 5 6 तो 6 होगी 6, ठीक है। 12 2 जा 24, 16 6 जा 96 और प्लस 6 कितना आएगा सॉल्व करके 12 12 प्लस 16 11 126,
तो 126 आगे क्या है इसका मोलर मास, फैक्टर क्या होगा इसका, फैक्टर होगा 2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 63। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्व करो, नॉर्मेलिटी क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूट कितना अपने पास 6.3 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना है 63 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250 ml। बट हमें तो लीटर में चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से 1000 मल्टीप्लाई में चले, कैंसिल आउट करोगे नीचे आएगा 10, इस 0 से 0 कैंसिल होगा तो 63, फिर से लिख देता हूँ मैं 63 250 इंटू 10 और ऊपर क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई में, कैंसिल आउट हुआ इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइड 25, 10 डिवाइड 25, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, तो आएगा 0.4 के लगभग, यही है 0.4 आंसर। ठीक है, नॉर्मेलिटी को करने का ये तरीका है, समझ में बात। ठीक है, अब एक रिलेशन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कितने मिनट की वीडियो बन के देखता हूँ जरा, 25 मिनट्स की बनेगी। ठीक है, लास्ट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो, रही बात उसकी क्वेश्चन की तो आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखते नहीं लंबी वीडियो को ना। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या हुआ, हमें एक पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो किसमें होता है लीटर में नॉर्मेलिटी, और मोलैरिटी क्या होता है N/V, ये भी क्या हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये क्या हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पता है कि मास को कैसे निकालते हैं, मोल को गिवन मास बाय मोलर मास इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे स्मॉल w और ये क्या होगा मोलर मास अपॉन उसका फैक्टर इनटू क्या होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर, इसको स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू f इनटू क्या हो जाएगा v। अब ध्यान से देखना, मुझे एक बार बताओ, इतना मुझे एक बार बताओ, ये जो वैल्यू है इतनी वाली वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू है ये वाली, ये पूरी क्या है, यही तो है मोलैरिटी। तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा मोलैरिटी इंटू एफ। मीन्स हमें अगर नॉर्मेलिटी निकालनी तो मोलैरिटी को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, स्मॉल w क्या है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m क्या है मोलर मास किसका सॉल्यूट का ही, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, v क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन वॉल्यूम। तो क्या करा मैंने, स्मॉल w अपन कैपिटल स्मॉल m इंटू वी, इस प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, ये मोलैरिटी को रख दिया। तो मोलैरिटी को अगर फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे हमें नॉर्मेलिटी मिलती है। एक क्वेश्चन देख लो लास्ट, मोलैरिटी पूछ रहा हमसे निकालने के लिए, नॉर्मेलिटी दे रखी है H2SO4, H2SO4 डाई बेसिक होता है, नॉर्मेलिटी कितना होगा 0.2n, 0.2n। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, नॉर्मेलिटी क्या होता है बेसिकली मोलैरिटी इंटू एफ, तो हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी कितनी 0.2 और फैक्टर होगा इसका 2, क्यों, क्योंकि डाई बेसिक है, तो आएगा 0.1। आंसर क्या होगा, आज बात समझ में। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछना, जवाब दे दिया जाएगा उसी में। और इसका सेकंड पार्ट जो है राउट लॉ, हेनरी लॉ और इसके क्वेश्चंस आंसर, वो सब डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। और थर्ड जो पार्ट होगा इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।